ओके, तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा, जितने भी फॉर्मूलेज थे इस चैप्टर के। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का तुम्हारा तीसरा चैप्टर है। इसमें जितने भी फॉर्मूलेज थे, जितने भी टोटल कॉन्सेप्ट थे, वो सारा हमने देख लिया एक बार। अभी आज से हम लोग क्या करेंगे, 3.1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, क्या करना हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने से पहले मैंने बताया था तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके मैंने 3 टाइप बताए थे, जिसमें से सेकेंड वाला टाइप जो था तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। ओके, और उसके बाद थर्ड जो, मतलब दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम्हारे सिलेबस में इन दोनों का स्टडी दिया है, एक जनरल सॉल्यूशन, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी एंगल, किसी भी वैल्यू के लिए दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलते हैं। अभी देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल, ठीक है, यहाँ पे साइन, साइन बोलो, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, और यहाँ पे टैन, और यहाँ पे कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग आराम से जितने भी वैल्यू हो, जो भी क्वेश्चन रहे, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट कैसे करने का वो देखो। अब देखो, तुम यहाँ पे जब देखोगे तो हर थीटा के लिए, ठीक है, हर थीटा के लिए 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। मतलब अगर देखो, मैंने अगर साइन थीटा बोला, ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा कुछ भी हो, सी थीटा कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन मैं अगर कुछ भी हो कहां से कहां तक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 0 से लेकर के 2 पाई तक इसके बीच में ही निकलता है। ठीक है, इसके बीच वाला जो वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी देखो, साइन थीटा अगर मैंने लिया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू मैंने लिखा हुआ 1/2। 1/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो ये 1/2 साइन थीटा पॉजिटिव। ओके, साइन थीटा पहली बात यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन थीटा एक बार यहाँ पे पॉजिटिव होता है, दूसरी बार यहाँ पे, मतलब दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है। अगर यहाँ पे -1/2 लिखा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी दो निकलता है। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो निकलता है। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन मतलब वो कहीं पे भी किसी भी एंगल के लिए अगर अप्लाई होता है, देन हम उसे क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ओके, अभी देखो, अगर तुम्हें इस क्वाड्रेंट में कुछ फाइंड करना रहा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ फाइंड करना रहा, क्या करोगे, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है। ओके, अभी देखो, 0 से कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना है तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 0 से लेकर के 90 के बीच में हर थीटा पे, हर एंगल पे उसका साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन का क्या होगा, सब तुम्हें पता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आराम से कर सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो तुम क्या करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, उसको क्या लिखोगे तुम, पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हें कुछ रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। एक्चुअली इसका डिटेल में तुम्हें सब तब समझेगा जब मैं कोई क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, पाई प्लस थीटा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या, 2 पाई माइनस थीटा। ओके, और इसमें तो पता है π/2, इसमें तो थीटा डायरेक्टली रखो, π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ नहीं, इसमें थीटा। ओके, थीटा, इस क्वाड्रेंट में कुछ भी रहा तो पाई माइनस थीटा, इधर रहा तो पाई प्लस थीटा, इधर रहा तो 2 पाई माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या, क्या क्या, फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला नहीं, ये सॉल्व करने का तरीका होगा। अगर कोई वैल्यू, यहाँ पे तुमने वैल्यू फाइंड किया, इसका थीटा एंगल है, ठीक है, हम्म, मतलब थीटा एंगल पे ये वैल्यू हमें
पॉजिटिव, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा कहीं तो भी, कहाँ पे, लेकिन वो कहाँ रहेगा, तो वो पाई माइनस थीटा पर रहेगा। अगर वो साइन थीटा है तो साइन थीटा 2 बार पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी 2 बार होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टेन थीटा भी यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार पॉजिटिव होने वाला है। तो कहने का मतलब बस ये है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी कैलकुलेट करते हो ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 वैल्यू हमें आंसर में मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे अप्लाई करना वो मैं बता देता हूँ अभी। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का पहला अगर एग्जांपल हमने देखा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट cos थीटा हाफ कब होता है, बताओ, cos थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो। ओके, अभी 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं, तो 3 पाई पाई बाई 3। क्या? ठीक है, पाई बाई 3 रेडियन, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 रेडियन। अभी देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि cos थीटा हाफ कब होता है, तो cos थीटा हाफ होता है जब cos पाई बाई 3 हो। पाई बाई 3 मतलब क्या, cos 60 डिग्री हो। cos 60 डिग्री पे cos थीटा क्या होता है, पाई बाई 3 होता है। तो थीटा का एक आंसर मिल गया तुमको, बताओ, समझा, एक आंसर मिला कि नहीं। जब थीटा पाई बाई 3 होगा तब वैल्यू क्या आने वाला है cos थीटा का, cos थीटा का वैल्यू आएगा 1/2। समझा इतना। लिखेंगे कैसे इससे डायरेक्ट? हाँ, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसी तरह से लिखना है तुमको। cos थीटा हाफ कब होगा, तो वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाई 3। ठीक है, हमें ये पता है। ओके, देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिला, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन। ओके, एक आंसर मिल गया। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त हमें 2 आंसर मिलता है। ठीक है, जिसमें से पहला हमें मिल चुका है, और मैंने क्या बताया था, जीरो से लेकर के, जीरो से बड़ा होना चाहिए एक जो भी थीटा है, थीटा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। बराबर है, समझा। हम्म जीरो से बड़ा होना चाहिए, 2 पाई से छोटा होना चाहिए। अभी देखो, जीरो तो हम्म तुम्हें पता है 0 डिग्री, 2 पाई मतलब कितना, 2 पाई, पाई मतलब 360 180, तो 2 × 180 कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, 360 तो जीरो से लेके 360 के बीच में तुम्हारा एंगल होना चाहिए। अभी बताओ, ये 60 डिग्री जीरो से 360 के बीच में है क्या, नहीं है, है ना? है ना। अगर हाँ है ना। ये इसके बीच में है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ये इसका एक आंसर होगा ना, थीटा हाँ इक्वल्स टू सर। पाई बाई 3 एक होगा आंसर होने होगा। वाला है। ओके, तो क्या करो, एक आंसर तुम्हें मिल गया पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या है, तो पाई बाई 3 जीरो से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। 2 पाई मतलब कितना, 360 डिग्री, तो जीरो से बड़ा 2 पाई से छोटा। ओके, इतना तो हो गया। एक और बात हमें क्या पता है, cos थीटा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos 2 पाई माइनस थीटा। बराबर, इतना पता है। अगर cos थीटा 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को अगर मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में ले, मतलब अपना प्रिंसिपल इसमें लेने का है, अगर मान के चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसके उससे अगर रिलेट करना है, तो मान के चलो अगर थीटा ये एंगल है और 2 पाई माइनस थीटा अगर ये एंगल है, ठीक है, ये 2 पाई माइनस थीटा हुआ और ये थीटा हो गया, तो ये दोनों का वैल्यू तो सेम आने वाला है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, जो तुमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस थीटा। मतलब क्या कि cos थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर के 2 पाई के बीच में 2 बार सेम आने वाला है। कब कब आएगा,
तो एक जब थीटा रहेगा तब, और दूसरा जब 2 पाई माइनस थीटा होगा तब। जब थीटा होगा उस समय कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो, उस समय कॉस थीटा का वैल्यू 1 आने वाला है। लेट इस समय कॉस थीटा का वैल्यू का अगर u आया, ठीक है, तो 2 पाई माइनस थीटा होगा ना, तब भी इसका वैल्यू क्या आने वाला है, u ही आने वाला है। समझा ये बात? हम्म ओके। अगर ये समझा तो सिंपल सी बात है, ये सारा चीज तुम्हें आंसर में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा, मैंने ये लिख दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, थीटा मेरा क्या है, पाई/3। तो कॉस पाई/3 इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3। अभी ये देखो यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 पाई माइनस पाई/3 क्या होगा। अभी देखो यहाँ से क्या हो जाता है, कॉस पाई/3 इक्वल्स टू कॉस 3 × 2 = 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो फाइनल आंसर मिला कॉस 5 पाई/3, ठीक है, कॉस 5 पाई/3। अभी देखो कॉस थीटा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कॉस थीटा या फिर कॉस पाई/3 लिखो। देखो कॉस पाई/3, पाई/3 मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे जो कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, कॉस 5 पाई/3 पे। समझा अभी? हम्म हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो ये 5 पाई/3, 5 पाई/3 अगर पाई की जगह पे तुम 180 डालते हो तो कितना होता है, 5 × 180/3। ये कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। 16 × 5 कितना होता है, 300। 300 तो 300 360 से छोटा है। हम्म इसका मतलब ये 300 जो 5 पाई/3 है, ये किसके अंदर में आ रहा है, तो ये तुम्हारा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आ रहा है। देयरफॉर ये भी एक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो सिंस 0 से बड़ा है 5 पाई/3 और छोटा है किससे, तो 2 पाई से। सिंस 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर ये और ये दोनों तुम्हारे क्या होने वाले हैं, दोनों तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई/3 एंड 5 पाई/3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पे फाइनल आया कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, देन इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाला है पाई/3 और 5 पाई/3। समझा? यस कोई प्रॉब्लम? नो जल्दी से लिख लो। अभी देखो ये cos थीटा है, हाँ। तुम्हें किस में अगर मान के चलिए cos थीटा है, कोई बात नहीं, cos थीटा में ही रखो। अगर sec थीटा आता है, जैसे अगले क्वेश्चन में sec थीटा है, तो sec थीटा को तुम लोग क्या करोगे, sec थीटा को तुम लोग आराम से क्या कर सकते हो, cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। sec थीटा अगर है तुम्हारे पास, तो sec थीटा को तुम क्या करो, cos थीटा में कन्वर्ट करो। कैसे होगा तो तुम्हें पता है, ये लिख लिया है सबने। हम्म ये कुछ रिलेशंस है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये कुछ रिलेशन है, इससे इसके हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, साइन को कोसेक में, कॉस को सेक में, टैन को कॉट में, ऐसे तुम कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है, वो हमने बहुत आराम से लिया था, बहुत धीरे धीरे बताया मैंने पहला क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन से तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कैसे तुम्हें सॉल्व करना है आगे। बताओ पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं पहले में नहीं चलो अभी हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेकंड है तुम्हारा सेक थीटा इक्वल्स टू 2 पाई/3 2/√3, ठीक है। सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। अभी देखो सेक थीटा 2/√3 कब होता है, सेक थीटा 2/√3 कब होता है, जब
थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो। 30 डिग्री मतलब कितना, पाई/6 रेडियन। समझा? हाँ चलो ओके। अगर तुम्हें सेक थीटा याद नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो तुम्हें याद नहीं है अगर सेक थीटा, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे सिंस, हाँ इसको बोलते हैं हम सिंस, सिंस sec theta is equals to 1 upon cos theta. Okay, sec theta equals to 1 upon cos theta. तो cos theta का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। sec theta क्या है, 2/√3। तो इसका मैं उल्टा कर दूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दूं, मतलब √3/2 कर दूं, तो cos थीटा का वैल्यू मिल गया मुझे। हाँ मतलब cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब तुम्हें इतना तो एटलीस्ट पता होगा कि cos थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू पाई/6 हो। मतलब पाई/6 मतलब कितना, तो 30 डिग्री। 30। ओके, यस। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, √3/2। ओके, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से तुम क्या करोगे, cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई/3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई/6 होगा, ये पाई/6 रेडियन। ओके, अब देखो थीटा इक्वल्स टू पाई/6 रेडियन लिख दिया तुमने, यहाँ पे लिखोगे सिंस, ये क्यों, इसके पीछे रीजन है कि ये जो पाई/6 है मतलब 30 डिग्री, ये 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा छोटा है। है। ठीक है, 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, इसलिए हमने एक आंसर ये लिया। अभी देखो cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव एक और कहाँ पे होता है, तो सबको पता है cos थीटा एक और पॉजिटिव होता है अपना फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। में। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी हो तो मैंने क्या बोला, 2 पाई माइनस थीटा लिखना है उसे। कुछ भी मतलब क्या, अगर यहाँ पे cos थीटा हो तो, क्यों, cos थीटा इक्वल टू अगर पॉजिटिव है, देन cos थीटा पॉजिटिव दो ही जगह पे होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमें मिला 60 डिग्री, दूसरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का टू एंगल होता पाई। है 2 पाई माइनस थीटा। ओके, अभी थर्ड देखो क्वाड्रेंट का क्या होता है सर? थर्ड क्वाड्रेंट पाई में प्लस पॉजिटिव होता है थीटा। एंगल तुम्हारा, सॉरी नेगेटिव होता है, cos थीटा नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया होता, तुम क्या करते, पाई माइनस थीटा लिए होते, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा लिए होते। अच्छा। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी हमें क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव के लिए हम बस फोर्थ क्वाड्रेंट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेक है और सेक कभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। समझा? अभी देखो cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, पाई/6, cos पाई/6 इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस पाई/6। ठीक है, अभी यहाँ से cos पाई/6 का वैल्यू कितना आएगा, और दूसरा cos 6 टू 12, 12 पाई माइनस पाई/6, मतलब ऑलमोस्ट cos 11 पाई/6। cos पाई/6 का दूसरा वैल्यू क्या होगा, cos 11 पाई/6, मतलब cos थीटा का वैल्यू जो, जब थीटा इक्वल टू पाई/6 पे होगा, तब जो होने वाला है, सेम वैल्यू कहाँ पे होगा, सेम वैल्यू जब थीटा इक्वल्स टू वो 11 है क्या सर? 11 पाई/6 होगा तब होगा। ठीक है, ओके समझा? यस। अभी देखो यहाँ से तुम क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू 11 पाई/6, यहाँ पे रीजन क्या दोगे, 0 से बड़ा है 11 पाई/6 2 पाई से छोटा है। और 2 पाई से छोटा है। मतलब समझ में आ रहा है ना? हम्म। और नीचे क्या लिख दोगे, जो मैंने आखिरी स्टेटमेंट लिखा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या, पाई/6 11 पाई/6। यस। समझा? हम्म।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हारा नेगेटिव एंगल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बस सारे के सारे पॉजिटिव ही दिए हुए हैं। हम्म अभी जैसे तुमने ये किया, कॉस का मैंने किया और सेक का किया, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हारा कॉट का दिया है, तो कॉट थीटा √3 कब होता है? बोलो, कॉट थीटा √3 30 कब डिग्री होता है? पे, हाँ, 30 डिग्री में, 30 30 डिग्री, डिग्री, एकदम बराबर। कॉट थीटा पाई √3 बाय होता है 6। 30 डिग्री, मतलब π/6 पे। ओके, हम्म कैसे सॉल्व करना बता देता हूँ। कॉट थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है। अगर तुम्हें कॉट थीटा का वैल्यू याद है √3 कब होता है, तब बहुत अच्छा है, मतलब तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अगर नहीं याद है तो क्या करना है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ इसके अकॉर्डिंग कॉट थीटा अगर √3 है तो tan थीटा क्या होगा, 1/√3। और इतना पता होगा अगर 12th में हो कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है तब जब थीटा का वैल्यू, ठीक है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, थीटा का वैल्यू होना चाहिए π/6, मतलब 30 डिग्री पे। 30 डिग्री हम्म tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। ये कैसे हम क्यों हमने किया, क्योंकि cot थीटा का वैल्यू 1/√3 याद रखना हमेशा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, साइन कॉस और tan, इन तीनों का वैल्यू याद रखते हैं, और बाकी उसका रेसिप्रोकल है तो उसको कन्वर्ट करके तब देख लेते हैं। तो इसका पाई प्लस थीटा आएगा ना? हाँ, इसका π+θ आएगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 तो मिल गया 30 डिग्री। दूसरा कॉट हम्म थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, π+θ, π+θ, तो क्या मिलेगा, π+π/6 कितना होगा, 6 × 1 = 6 + 1 7, 7π/6 एक दूसरा आंसर है इसका। समझा, पहला आंसर π/6, दूसरा आंसर 7π/6। यस सर। बताओ कोई डाउट है नहीं। सचिन? नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। फर्स्ट क्वेश्चन का और कौन सा लेना है बोलो। कर लेंगे सर इतना। और मैं सेकंड का सेकंड ले रहे क्वेश्चन हो लिख ना के अभी? दूं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, बोलो। हाँ बढ़ो। हाँ सर। ओके, सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया है -1/2, -1/2। अभी देखो साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ इसके अलावा और कहीं भी नेगेटिव होता है क्या साइन थीटा? थर्ड नहीं। और फोर्थ के अलावा और कहीं पे नेगेटिव नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 कब होता है, थीटा पे, तो इधर क्या होगा, π+θ, और इधर 2π-θ। इतना याद रखना है तुम्हें बस, ये अगर याद है तुम कोई भी हम्म क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरा कि याद क्या होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू ये कब आता है, वो इतना याद आना चाहिए। अभी देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस, साइन थीटा हाफ कब होता है, बोलो साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, 60। 30 पे हो कितना? गया 60 पे, 30, हाँ 30 30 30। इक्वल्स टू साइन π/6, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। हम्म साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन π/6, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि बाहर में यहाँ पे माइनस साइन दिया है, और 1/2 वैल्यू कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू π/6 हो। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू हाँ माइनस पाई, क्या हुआ, हाँ। हाँ, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। ओके, अभी देखो ये माइनस मुझे अंदर डालना है, तो हम्म माइनस अगर अंदर डालना है तो मैं क्या करूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा, पहले तो मैं थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट में आऊंगा, बराबर। हम्म क्योंकि तुमने ये पढ़ा होगा कभी, साइन π+θ, ठीक है, साइन π+θ इक्वल्स टू क्या हम्म होता है, माइनस साइन थीटा।
सुना है कभी ऐसा? अगर नहीं सुना है तो सेकेंड या थर्ड लेक्चर हुआ था उसके वीडियो में उसमें मैंने बताया था, अगर तुम्हारे पास नोट्स होगा तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अभी देखो थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू हमारे पास है π/6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6। ओके, यहाँ से क्या मिला? साइन 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 7 π/6। नॉर्मल सा एडिशन किया तो थीटा का वैल्यू कितना मिला? साइन थीटा इक्वल्स टू एक हो गया हमारा साइन 7 π/6। और यहाँ पे मैं और करके दूसरा लिखता हूँ। दूसरे में मैं क्या करूँगा कि एक मिनट, हाँ सेकेंड में देखो, हाँ मैंने और क्या बताया था? साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये भी माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये देखो, हाँ ओके। अभी देखो यहाँ से मुझे, जब मैं थीटा का वैल्यू कितना डालता हूँ, थीटा का वैल्यू π/6, तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं थीटा का वैल्यू जब मैं π/6 डालता हूँ, देन मुझे वहाँ पे क्या मिलने वाला है? साइन 2 पाई माइनस π/6 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ओके, चलो अब यहाँ से मुझे ये साइन थीटा का वैल्यू कितना है? -½ है। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है? साइन, इसको यहाँ से क्या कर सकते हो? नॉर्मल सा सब्ट्रैक्शन करो। 2 पाई माइनस π/6 क्या होगा? तो 6 2 12 माइनस 1 11 π/6। ओके, 11 π/6 क्या आ गया मेरा यहाँ से? साइन इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। एक थीटा 7 π/6, दूसरा थीटा 11 π/6। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एक है 7 π/6 और दूसरा है 11 π/6। बोलो कोई डाउट है इसमें? नहीं। हाँ, नहीं। समझा? हाँ। अरे बोलो पक्का समझा? क्या दूसरी बार फिर से समझाऊं? हाँ समझ गया सर। ओके, सचिन, हाँ सर समझा। ओके, गगन, समझा सर। ओके, सौरभ, समझा सर। चलो ठीक है।